स्वागत है दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है, मतलब कितना तरीके से पैसे कमाया जाता है स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले है ना लॉन्ग टर्म की बात हम करेंगे। लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसे कैसे कमाते हैं, देखिए सबसे सेफ तरीका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दोस्तों 3 से 5 ईयर तक आपको होल्ड करनी पड़ती है। मतलब दोस्तों मैंने है ना एक एग्जाम्पल के लिए 3 कंपनियां लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी है। आप किसी भी कंपनी को है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है कंपनी की, हाई रहना चाहिए दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ भी हाई रहना चाहिए। और उस कंपनी में है ना लो डेप्ट रहना चाहिए, यानी कंपनी के ऊपर है ना कर्जा कम रहना चाहिए। दोस्तों कुछ फाइनेंशियल रेशियोस होता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम से आपको है ना 1 से कम होना चाहिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल में वो वीडियो है, वो आप दे सकते हैं। देखो दोस्तों हाई आरओई रहना चाहिए कंपनी में, मतलब हाई आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, ये भी हाई रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें है ना जिस कंपनी में ज़्यादा आपको देखने को मिलती है ना उस कंपनी को आप है ना सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन अलग अलग सेक्टर की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म से आप कैसे पैसा कमाते हैं वो मैं आपको बताया। अभी स्विंग ट्रेडिंग से भी दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए दोस्तों आपको है ना इन्वेस्ट करनी पड़ती है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये समझना होगा आप बाई कहाँ करने वाले हो। अगर आप बाई करना चाहते हो तो दोस्तों स्टॉक की जो प्राइस है ना, शेयर की प्राइस है ना, सपोर्ट तक आने तक आपको रुकना पड़ता है। जैसे सपोर्ट पे आ जाएगा उसको आप बाय कर सकते हो, अगर आप बायर हो तो। अगर आप सेल करना चाहते हो तो दोस्तों जैसे स्टॉक की प्राइस रेसिस्टेंट को टच करेगा आपको सेल करना पड़ता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट क्या होता है आपको पता नहीं तो हम जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। और दोस्तों है ना वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम भी आपको चेक करनी पड़ती है। हाँ तो दोस्तों अगर ज़्यादातर बाइंग सेलिंग चल रही है हाँ तो वॉल्यूम आपको है देखने को मिलेगी, जिससे है ना स्टॉक में मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपको है ना प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों न्यूज़ ट्रैक करना पड़ता है जिस कंपनी में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छी आ रही है तो अच्छी बात है, और उसमें एफआईआई और डीआई की जो स्टेक है ना अगर इंक्रीज और बढ़ रहे हो, लोग इंक्रीज भी कर रहे हैं तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव बनती है आपको। और ये सारे चीज़ें है ना आप स्टडी करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इसमें है ना आपको स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है। और एक चीज़ है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो दोस्तों ये हाई रिस्की हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसमें है ना थोड़ा सा आपको 4-5 साल आपको मार्केट के लिए टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है, तभी आप इंट्राडे कर सकते हो। थोड़ा ये रिस्की होता है। रिस्की क्यों पता है दोस्तों, इसमें क्या होता है आप 9:15 को बाई और सेल करते हो, और दोस्तों 3:15 के अंदर आपको है ना सेल करनी पड़ती है। अगर बाई किया होता तो, अगर सेल किया होता तो आपको बाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब है ना आपको उसी दिन है ना बाई और सेल करना पड़ता है, आपकी जो पोजीशन है ना एग्जिट करनी पड़ती है। इसलिए ये रिस्की है, इसमें है ना लॉस होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। आप अगर बिगिनर्स हो तो मैं आपको अवॉइड करूँगा। तो दोस्तों सेम दिन में बाय और सेल करना पड़ता है, बिगिनर्स के लिए ये रिस्की है दोस्तों। और इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों आपको ना स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। हाँ तो एग्जांपल के लिए आप अगर 100 रुपये रिस्क लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको है ना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और आपकी जो टारगेट रहना पड़ता है 300 रुपये। 300 रुपये आपकी प्रॉफिट, अगर आपको लॉस होता तो 100 रुपये। तो ये 100 रुपये जो आप लॉस लेते हो ना यही स्टॉप लॉस होता है। तो दोस्तों ये है ना मोस्ट ट्रेडर्स क्या है ना लॉस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इससे है ना आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर करते हो तो आप अपने रिस्क पर है ना करना चाहिए। आप अगर बिगिनर्स हो तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको लेके आपको बाय और सेल कर सकते हैं सिर्फ सीखने के लिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं डिविडेंड से इनकम। ये रेगुलर पैसिव इनकम बोल सकते हैं। दोस्तों रेगुलर डिविडेंड देते हैं 2 कंपनी, आईटीसी, एक कोल इंडिया लिमिटेड भी देती है। स्टॉक में बहुत सारे कंपनी हैं दोस्तों डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड के लिए है ना दोस्तों फ्रेश आपको बाई नहीं करना चाहिए। कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आप अगर बाई करोगे तो दोस्तों आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए कोई कंपनी है पर शेयर पर 2 रुपये डिविडेंड दे रही है, आपने तो डिविडेंड के लिए शेयर बाई किया,
बाई करने के बाद ये 2 रुपये के शेयर 2 रुपये आपको मिलता है पर शेयर पर, मतलब आप लेने के बाद है ना शेयर, अगर वो पर शेयर पर 3 रुपये 4 रुपये अगर गिर गया तो आपको वहाँ लॉस होगा ना। इसलिए आपको ना फ्रेश डिविडेंड के लिए बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 ईयर 5 ईयर के लिए अगर होल्ड करके रखे हो तो इसकी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट करके रखा है उनके लिए ये फ़ायदा है। तो दोस्तों डिविडेंड से है ना बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। अगर जिसके पास है ना 1 लाख शेयर्स है तो अगर कंपनी पर शेयर पर 1 रुपये दे रहे हो तो 1 लाख रुपये उनको डिविडेंड ही मिल गया ना, ऐसे ही उनके अकाउंट में जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे डिविडेंड से भी पैसे कमा सकते हो। अब आते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपकी दोस्तों किसी कंपनी को रिसर्च करना नहीं आता है, मतलब दोस्तों अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी स्टॉक किसी कंपनी की और किसी सेक्टर की, तो आप है ना म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेफ है ये बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड भी है और HDFC म्यूचुअल फंड भी, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP की थ्रू से। अगर दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आपको चाहो तो मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। आपको अगर स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से आप दोस्तों SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे सा बेनिफिट मिल जाएगा। जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको ना थोड़ा सा फीस देनी पड़ती है। बस सिर्फ आपके अकाउंट से पैसे कटते जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाते रहेगा, जिससे आपको प्रॉफिट भी मिलते रहेगा। तो ये कैसे मिलेगा, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। देख, हमेशा रिसर्च करो, खुद एनालाइज करो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी की बात सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पूरा पैसा है ना एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, या पूरा पैसा एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस यूज़ करो, हमेशा आपको है ना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। अगर बिना स्टॉप लॉस से अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों जिस कंपनी में आप अगर 1 लाख रुपये लगा दिया, अगर वहाँ से आपको अगर 20% 30% के नीचे आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट काटना पड़ता है, ठीक है ना। जिससे है ना आप है ना सेफ रहोगे। अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे तो पूरा आपके पैसे जीरो होने की चांसेस भी वहाँ रहता है। इसलिए वहाँ भी स्टॉप लॉस रखना एक इम्पोर्टेंट है। तो लोन लेके है ना दोस्तों इन्वेस्टमेंट कभी मत करो। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों आपने है ना लोन ले लिया घर के ऊपर, या खेती बेच कर पैसा लगा दिया, या किसी बैंक से लोन लेकर लगा दिया, तो यहाँ है ना थोड़ा सा रिस्क भी होता है, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ पहले है ना आप जॉब करो या कुछ बिजनेस है आपकी, वहाँ से अर्निंग हो रही है तो दोस्तों कुछ पैसा लगा सकते हो स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों लगाने के बाद है ना आपको पेशेंस से बैठना पड़ता है। जितना आप पेशेंस रखोगे तभी आपको प्रॉफिट होएगा। सिर्फ 1-2 महीने में आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं होता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4-5 साल तक बैठना पड़ता है इन्वेस्ट करके, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादातर नॉलेज नहीं है तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ना उस कंपनी में कर्जा है क्या नहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा। कंपनी में अगर ज़्यादा कर्जा हो तो दोस्तों कंपनी कभी वो प्रॉफिट नहीं बनाती है, ठीक है ना। जिससे है ना आपको लॉस भी होता है। अगर कंपनी की जो प्रमोटर होता है, कंपनी के जो ओनर होता है, उनकी स्टेक क्या है, और दोस्तों उनकी जो स्टेक है ना अगर इंक्रीज़ हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो दोस्तों आप देखिए वो कंपनी फ्यूचर में ज़्यादातर ग्रो होने वाली है। ऐसा कंपनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर थोड़ा दोस्तों अगर प्लेज भी है, अगर प्रमोटर ने प्लेस करके रखा है उस कंपनी की हिस्सेदारी, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 10% 15% अगर प्लेज है तो आपको है ना थोड़ा देखना पड़ता है। प्लेज मतलब दोस्तों कंपनी की जो हिस्सेदारी है ना अगर गिरवी रखना, अगर गिरवी रखा है ज़्यादातर 20% 30% 40%, तो दोस्तों वो एक रिस्की पॉइंट होता है। ऐसे कंपनी से आपको दूर रहना है। प्लेज क्या होता है इसकी टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसा एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।